हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम क्यूब के रिगार्डिंग जो भी ऑल डिटेल्स है वो देखने वाले हैं। हम क्यूब को कास्ट कैसे करने का, फिर उसकी क्यूरिंग कैसे करने की, उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ कैसे चेक करने की, उसके बाद वो स्ट्रेंथ जो अचीव हुई है हमको, जो भी हमारा क्यूब टेस्ट होने के बाद जो भी स्ट्रेंथ आई है वो बराबर है या फिर गलत है, वो कैसे देखने का, वो ऑल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करेंगे क्यूब के साइज से। तो क्यूब का जो साइज़ होता है, जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है 150 इंटू 150 इंटू 150, ये हमारा स्टैंडर्ड साइज़ है क्यूब का। जो भी हमारे साइड के ऊपर जो फ्रेश कंक्रीट आता है, जो कि हमारे साइड पे आरएमसी मशीन से आता है, तो उसको हम क्यूब में फिल कर लेंगे। जो भी हमारा क्यूब का साइज़ होता है 150 बाई 150 होता है, तो उसको हम 3 लेयर में कास्ट करते। एक लेयर में कास्ट होने के बाद उसके ऊपर हम 35 टाइप टैपिंग करते हैं, मतलब जिससे कि हमारा जो भी क्यूब है उसके अंदर एयरोइड्स प्रोवाइड ना हो, मतलब एयरोइड्स निकल जाने के लिए हम उसको 35 टाइम टैपिंग करते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, हमने पहली लेयर भरने के बाद हर एक क्यूब में 35 टाइप टैपिंग करके उसके अंदर के एयरोइड्स है उनको हम निकाल रहे। जो भी टैपिंग रोड होता है वो 16 से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और जब भी हम कंक्रीट क्यूब के अंदर फिल करते तब उस सबसे पहले हमको जो भी हमारा क्यूब होता है तो उसके मोल्डिंग को ऑयल लगा लेना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, जो भी अपना कंक्रीटिंग के बाद जो भी मोल्ड होता है वो आराम से रिमूव हो सकता है, इसलिए हमको उधर ऑयल लगा लेना चाहिए। इस तरह से हमको पूरे 3 लेयर में कंक्रीट को फिल करना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है। अब हम हमारा सेकेंड स्टेज में कंक्रीट को फिल करेंगे और उसके बाद फिर से 35 टाइम टैपिंग करेंगे। इसी तरह से हमको फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और लास्ट थर्ड स्टेज करके हमको क्यूब कम्प्लीटली कास्ट कर लेने का है। मतलब पहले 50 पे कंक्रीट डालने का, फिर उसके ऊपर 35 टाइम टैपिंग, फिर 50 पे कंक्रीट डालने का, फिर उसके बाद 35 टाइम टैपिंग, और लास्ट में क्यूब फुल फिल करने का, उसके बाद 35 टाइम टैपिंग करके उसको हम एक लेवल में कर लेंगे। जैसे कि आपको मैं वीडियो में प्रैक्टिकली नॉलेज दिखा रहा हूँ, ऐसे प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। चलिए आगे देखते हैं। जब देखिए जिस तरह से हमने ये एक क्यूब रेडी किया है, उसी तरह से हम और हमारे 5 क्यूब, मतलब इसे 6 क्यूब हम रेडी करने वाले। जब भी हमारी इस तरह से 6 क्यूब कास्ट होने के बाद हम दूसरे दिन, मतलब 24 आवर्स के बाद उसका जो भी शटरिंग है ओडी शटरिंग कर लेंगे, उसका मोल्डिंग निकाल लेंगे। और उसके ऊपर हमको लिखना चाहिए कि कौन से ग्रेड का कंक्रीट है और किस दिन कास्ट किया है और किधर कास्ट किया है, वो भी हमको लिखना चाहिए, क्योंकि आगे चल के हमारा वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए हमको ये प्रोविज़न पहले ही करनी पड़ती है। जब भी हम क्यूब को कास्ट करते हैं तभी हम उसके ऊपर ग्रेड, डेट और किधर कास्ट किया है वो हम लिख लेना चाहिए। क्योंकि हमको यूजुअली हम क्या करते हैं, 7 डेज, 14 डेज और एंड 20 डेज बाद उनका हम टेस्टिंग करते। टेस्टिंग के पहले हमको 7 डेज, 40 डेज या फिर 28 डेज के पहले हमको जो भी क्यूब होता है उनको प्रॉपर क्यूरिंग करना चाहिए। उससे क्या होता है, जो हमारा जो भी कंक्रीट है उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है। वो हम गनी बैग के अंदर भी उसको हम, जिसके आपके वीडियो में दिख रहा है, गनी बैग के ऊपर भी हम उसको क्यूरिंग कर सकते हैं। या फिर अभी मॉडर्न टेक्निक के हिसाब से जो हमारा क्यूरिंग टैंक होता है तो उसके अंदर हम क्यूरिंग करते, वो आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल। तब तक भी आपकी टेस्टिंग रहे। इस हर वीडियो में 7 जैसे दिन दिख बाद रहा है, आपको हमको पानी चेंज करना फ्रेश है। वाटर और में ये ध्यान देना है कि हमको जो पानी क्यूब आप रखने यूज कर रहे चाहिए। हो ये भी जो उसमें वाटर कोई होता भी है उसके केमिकल अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज या ऐसे भी इम्प्योरिटी नॉर्मल या फिर इम्प्योरिटीज केमिकल नहीं या होने फिर चाहिए। एसिड पानी नहीं बिल्कुल होना चाहिए। क्लियर होना अगर चाहिए। ये होगा चीज़ भी तो उससे आपको हमारा टेस्टिंग के कंक्रीट दौरान के लिए देनी है। अगर हार्मफुल हो ये सकता है। चीज़ भी, उससे क्योंकि हमारा अगर क्यूब केमिकल है वाला पानी उसका होगा तो वो कंक्रीट भी खराब हो क्यूब सकता है की और स्ट्रेंथ पे स्ट्रेंथ में इफेक्ट डिफरेंस कर आ सकता है। सकता है। और एक तो चीज़ ध्यान इसलिए देनी हमको है, जब प्योरिटी आप वाला क्यूब ही बाहर ऑयल हैंडल करो, वाटर कभी लेना मतलब खोलने के चाहिए। टाइम या डालने के हम टाइम, तो कंक्रीट को उसके कॉर्नर्स क्यूरिंग वगैरह ये चीज़ें 40 नहीं डेज टूटे, वो करते। भी स्ट्रेंथ। अभी हम इधर से डायरेक्ट लैब के अंदर चलते हैं और देखते हैं प्रैक्टिकली हम क्यूब का टेस्टिंग कैसे करते हैं। अभी हम 7 डेज के बाद क्यूब का टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम रीडिंग और टेस्टिंग के जो भी फार्मूलाज है, या फिर टेस्टिंग के बाद कितना स्ट्रेंथ आना चाहिए, या फिर उनके जो भी कैसे निकालना चाहिए, स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कितना हमको स्ट्रेंथ अचीव होना चाहिए क्यूब को, वो हम सब आगे इस वीडियो में दिखाने वाले, प्रैक्टिकली आपको करके दिखाने वाला वो कैलकुलेशन।
वो देखने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अभी हमने जो भी क्यूब टेस्टिंग मशीन है उसके अंदर हमने क्यूब को सेटल किया है। अभी उसके ऊपर हम मशीन के द्वारा प्रेशर देना चालू कर देंगे। ये देखिए हमने अभी मशीन के ऊपर प्रेशर देना चालू कर दिया है। अभी इसके ऊपर जो एरो दिख रही, जो बांध दिख रही, वो प्रेशर देंगे, मतलब वो अपने को कितना प्रेशर आ रहा है क्यूब के ऊपर वो उधर हमको रीडिंग दिखाएंगे। और ये प्रेशर मशीन देता है जब तक हमारा क्यूब फेलियर स्टेज पे आ नहीं जाता तब तक ये हमको प्रेशर देता है हमारे क्यूब के ऊपर। जो भी हमारा क्यूब का फेलियर पॉइंट होगा वो हमारा क्यूब का स्ट्रेंथ अचीव हो गया है वो हम कंसिडर करते। तो देखते हैं हमारा ये क्यूब कितने स्ट्रेंथ के ऊपर फेलियर अचीव कर लेता है। तो हम प्रेशर देना भी चालू कर दिए। जैसे कि आपको दिख रहा है जो भी नीडल है हमारा वो भी प्रेशर दिखाना चालू कर दिया है नीडल ने। जिस तरह से नीडल ऊपर जा रहा है उसी तरह से हमारे क्यूब के ऊपर लोड बढ़ते जा रहा है। अभी देखते हैं ये कितना लोड कैरी कर लेता है क्यूब। ये देखिए अभी भी हमारे क्यूब को थोड़ा भी फेलियर अचीव नहीं हुआ है। ये देखिए आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, अभी हमारे क्यूब को क्रैक जाना चालू हो गया है। अभी देखते हैं कितने स्ट्रेंथ तक हमारा क्यूब फेलियर अचीव नहीं करता है। अभी हमारा क्यूब ने फेलियर अचीव कर लिया है तो हम रीडिंग मशीन में देखते कितना उसने लोड लिया है। तो हमारे जो भी क्यूब ने उसने 630 kg तक हम उसने लोड कैरी किया है। उस स्टेज पे जाके हमारा क्यूब फेल हो चुका है तो हमारा वो एक क्यूब का आ गया। अब हम ये देखिए एक जो नीडल होता है जो ऊपर ही रेस्ट हो जाता है, मतलब उधर वो दिखाती है कि कितनी स्ट्रेंथ आई है, और जो दूसरा वाला नीडल है वो नीचे आ जाता है। ये देखिए इस तरह से हमारा जो क्यूब है पूरा फेल हो चुका है। अब हम हमारा दूसरा क्यूब इसके अंदर सेटल करके उसको भी हम प्रेशर देखेंगे वो कितना स्ट्रेंथ अचीव किया है, या फिर हमारे कंक्रीट ने कितना स्ट्रेंथ अचीव किया है वो हम फिर से एक बार देखेंगे। ऐसे हम 3 क्यूब को टेस्ट किए थे। अब हम सेकेंड वाले क्यूब का स्ट्रेंथ चेक करेंगे। ये जो पहले जो लोड दिया था वो हम रिलीज करेंगे और जो निडल है वो अपना मैनुअली उसको अपने 0 लेवल पे लेके आएंगे। अभी जो हमारा सेकेंड है उसके हमने ऊपर लोड देना, प्रेशर देना भी चालू कर दिया है। अभी देखते हैं किस पॉइंट पे जाके ये क्यूब को फेलियर अचीव होता है। यही अपना जो सेकेंड वाला क्यूब है उसको हम फॉर्मूले में पुट ऑन करके देखेंगे कितना स्ट्रेंथ आने वाला है, कितना स्ट्रेंथ आना चाहिए, या फिर कितने % स्ट्रेंथ आना चाहिए वो हम इस क्यूब के ऊपर देखेंगे। अभी ये जो क्यूब है हमारा इसने ऑलरेडी 600 तक लोड ले लिए। अभी 600 पे ये हमारा जो क्यूब है वो फेलियर अचीव कर लिया है। अभी इस क्यूब के सैंपल के ऊपर हम देखने वाले हमारे क्यूब को कितना % स्ट्रेंथ आना चाहिए था, या फिर कितना स्ट्रेंथ आना चाहिए था, या फिर हमारे क्यूब को कितना स्ट्रेंथ आ चुका है वो हम अभी इस वैल्यू को फॉर्मूले पुट ऑन करके अगली वाली प्रोसेस करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि क्यूब का लोड कितना कैरी किया है वो हम कैसे देखेंगे। उसका फॉर्मूला है क्यूब कैरिंग लोड डिवाइड बाय क्यूब एरिया इन mm। मतलब जो भी हमारे क्यूब ने लोड कैरी किया है, मतलब हम सैंपल लेने वाले थे 600 का, 600 डिवाइड बाई क्यूब का एरिया। क्यूब का एरिया कितना होता है उसको हमको क्यूब के लोड में से हमको डिवाइड करने का है। तो उसको हम देखते हैं। जो हमारा क्यूब का स्ट्रेंथ है अब हम फॉर्मूले में पुट ऑन करेंगे। क्यूब का लोड कैरी किया था 600 डिवाइड बाई 22.15 बराबर 26.6। ये हमारा जो आया है कि हम 26.6 इतना लोड हमारे क्यूब ने कैरी किया है। अब हमारा ये कितना आना चाहिए तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखेंगे। कितना स्ट्रेंथ आना चाहिए तो उसका फॉर्मूला है ग्रेड इनटू कितने % स्ट्रेंथ आना चाहिए, मतलब 7 डेज के बाद हमारा आना चाहिए 65% डिवाइड बाय 100। ये इसका फॉर्मूला है। अभी ये वो कैसे चेक करने का, उसका फॉर्मूला है ग्रेड इनटू जब हमारा % स्ट्रेंथ कितना आना चाहिए, मतलब हमारा 7 डेज के बाद कितना % स्ट्रेंथ आना चाहिए कंक्रीट को, वो डिवाइड बाय 100। तो वो फॉर्मूले में पुट ऑन करेंगे। हमारा ग्रेड था 30 इंटू 7 डे के बाद 30 के ग्रेड के कंक्रीट को 65% स्ट्रेंथ आना चाहिए डिवाइड बाय 100। उसका वैल्यू आता है 19.5। अब ये जो 65 लिए है जो हमने क्यों लिए है, क्योंकि हमारा कितने 7 डेज के बाद हमारा क्यूब का टेस्टिंग करने वाली है। 7 डेज के बाद हम 30 ग्रेड को 65%
स्ट्रेंथ अचीव होना चाहिए, इसलिए हमने उसको 65% लिए। तो ये ध्यान में रखिए या फिर लिख के लीजिए। हमको 19.5 स्ट्रेंथ आना चाहिए था, लेकिन हमारा स्ट्रेंथ कितना है 26.6, मतलब 19.5 से हमारा स्ट्रेंथ ज़्यादा आया है। मतलब ये हमारा कंक्रीट है ये बराबर से स्ट्रेंथ अचीव कर लिया है, बल्कि उसने हमारे जो आना चाहिए था स्ट्रेंथ उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ अचीव कर लिया है। इट इज़ गुड फॉर कंक्रीट स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है क्यूब का स्ट्रेंथ कैसे परसेंटेज में कैलकुलेट करना है वो हम देखने लिए। क्यूब का स्ट्रेंथ इंटू 100 डिवाइड बाई कॉन्क्रीट ग्रेड। अभी हम वैल्यू पुट ऑन करेंगे फॉर्मूले। क्यूब का स्ट्रेंथ आया था 26.6 इंटू 100 डिवाइड बाई हमारा ग्रेड है 30 इज इक्वल टू 88.66% हमारा क्यूब का स्ट्रेंथ अचीव हुआ है, और हमारा स्ट्रेंथ आना चाहिए था 65%। तो हमारा 65 से ज़्यादा परसेंट अचीव हो चुका है। इसी तरह से हम हमारे क्यूब की टेस्टिंग का परसेंटेज एंड लोड कैलकुलेट कैसा इस वीडियो में देख चुके हैं। हमारे कंक्रीट ने कितना स्ट्रेंथ अचीव करना चाहिए, कितना परसेंटेज स्ट्रेंथ अचीव करना चाहिए, वो चार्ट मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। थैंक यू गाइस सो मच।